यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। समस्त श्रद्धालुओं को, श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आचार्य संदीप कोटनाला पुनः एक बार आपके बीच में उपस्थित कुछ श्रद्धालुओं के अनुग्रह और अनुरोध पर आज का प्रसंग मेरा प्रदक्षिणा, देवमूर्ति अथवा मंदिरों की परिक्रमा क्यों की जाती है, इस विषय पर है। परिक्रमा करना कोरा अंधविश्वास ही नहीं, ये केवल अंधविश्वास मात्र नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोनों ही प्रकार से सम्मानित और सहमत है। जिस किसी भी स्थान या मंदिर में विधि विधानुसार देवताओं की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां स्थापित होती हैं या की गई हैं, उन स्थान के मध्य बिंदु से, जो वह स्थान है उसके बीच के बिंदु से प्रतिमा के भीतर और उसके अगल बगल कुछ दूरी तक उस शक्ति की दिव्य प्रभा और सामर्थ्य रहती है, जो निकट में अधिक गहरी यानी नजदीक पर अधिक, और जैसे जैसे आप मूर्ति से या परिक्रमा से दूर होते जाएंगे उस हिसाब से वह कम होती चली जाती है। ऐसे में प्रतिमाओं के, देवताओं के निकट से परिक्रमा करने से उनकी बिंदु से निकलती हुई वह ज्योतिर्मय शक्ति, जो उसके आसपास ही तेज संपन्न घूम रही है, उसके परिक्रमा करने से वह शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर जाती है, आपको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि देवी शक्ति के आभा मंडल की गति, यानी कि उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो धुरी है वो दक्षिणावर्ती होती है, यानी दाहिनी तरफ को घूमती है। अतः उनकी दिव्य प्रभा सदैव ही दक्षिण की ओर गतिमान होती है। यही कारण है कि दाएं हाथ की ओर से ही परिक्रमा किया जाना श्रेष्ठ माना गया है, यानी दाहिने हाथ की ओर से घूमना ही प्रदक्षिणा का सही अर्थ है। हम अपने इष्ट देवी देवता की मूर्ति की विविध शक्तियों की प्रभा व तेज को परिक्रमा करके प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह तेजदान वरदान स्वरूप है, जो समस्त विघ्नों, संकटों, विपत्तियों एवं नकारात्मकता का नाश करने में समर्थ होता है। इसीलिए परंपरा है कि पूजा पाठ, अभिषेक आदि कृत्य करने के बाद देवी देवता की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि प्रतिमा की जितनी अधिक परिक्रमाएं या प्रदक्षिणाएं की जाए, उनका उतना ही लाभप्रद होता है। फिर श्री भगवान कृष्ण की 3 परिक्रमा की जाती है, देवी की 1 परिक्रमा करने का विधान है, और साधारणतया 5-11 परिक्रमा करने का सामान्य नियम है। शास्त्रों में भगवान शंकर की परिक्रमा केवल आधी ही करनी चाहिए। जहां से आप परिक्रमा शुरू करें और जहां से भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया गया जल बाहर निकलता हो, उसे कभी लांघना नहीं चाहिए, और वहीं से वापस घूमकर फिर उसके परले भाग तक वापस बाईं परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि शंकर भगवान की तेज लहरों की गतियां बाईं और दाईं दोनों ओर ही समान होती है। शक्ति के ज्योतिर्मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव पैदा होता है। इसलिए बाईं तरफ अन्य देवताओं की परिक्रमा करने से वह तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए शंकर भगवान के अलावा सभी देवताओं की केवल दक्षिण की तरफ ही दाहिने हाथ से ही परिक्रमा घूमकर करनी चाहिए।
जिसके जाने या अनजाने दोनों ही अवस्थाओं में की गई उल्टी परिक्रमा का दुष्परिणाम ही मिलता है। जैसे कि बिजली के नग्न तार को जानकार छुए या अनजान व्यक्ति छुए, करंट दोनों को ही लगेगा। इसलिए किसी भी मंदिर में किसी भी देवता की प्रतिमा के सामने जाओ तो वहां के आचार्य एवं पुजारियों से उसकी प्रदक्षिणा के विषय में जानकारी अवश्य प्राप्त करें। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस देवी देवता की परिक्रमा की जा रही है उसकी परिक्रमा के दौरान उसका मंत्र जप मन में करें तो उसका सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। मन में निंदा, बुराई, दुर्भावना, क्रोध, तनाव आदि विकार न जाने दें। जूते चप्पल निकालकर नंगे पैर ही परिक्रमा करें। हंसते हंसते, बातचीत करते करते, खाते पीते, धक्का मुक्की करते हुए परिक्रमा कदापि न करें। परिक्रमा के दौरान दैवी शक्ति से याचना न करें। देवी देवताओं को प्रिय तुलसी, रुद्राक्ष, कमल गट्ठे की माला उपलब्ध हो तो धारण करें और परिक्रमाएं पूर्ण कर अंत में प्रतिमा को साष्टांग प्रणाम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आशीर्वाद हेतु प्रार्थना करें। पद्म पुराण में हरि पूजा विधि वर्णन के अंतर्गत कहा गया है, हरि प्रदक्षिणे यावत् पदम गच्छेत शने शने पद पदेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः यावत् पादं नरो भक्त्या गच्छेद विष्णु प्रदक्षिणे तावत् कल्पसहस्राणि विष्णुना सह मोदते प्रदक्षिणे कृत्य सर्वं संसारं यत्फलं भवेत् हरि प्रदक्षिणे कृत्यं तस्मात् कोटि गुणं फलम्। अर्थात भक्ति भाव से जो मनुष्य भगवान विष्णु की परिक्रमा करने में धीरे धीरे जितने भी कदम चलता है उसके एक एक पद के चलने में मनुष्य एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त किया करता है। जितने कदम प्रदक्षिणा करते हुए भक्त चलता है उतने ही सहस्त्र कल्पों तक भगवान विष्णु के धाम में उनके ही साथ प्रसन्नता से निवास करता है। संपूर्ण संस्कार की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उनके भी करोड़ गुना अधिक श्री हरि की प्रदक्षिणा करने से फल प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्र और वेद प्रदक्षिणा की नियति बताते हैं। गौदान पर गौ की परिक्रमा ब्राह्मण के साथ करना, तो गौ और गायत्री दोनों उनका तेज आपके अणुओं में मिश्रित होकर आपके शरीर की कांति, आरोग्यता एवं सकारात्मकता को बढ़ाता है। आज के प्रसंग में मैंने आपको प्रदक्षिणा के विषय में सूक्ष्म जानकारी प्रदान करवाई। वह तो यह विस्तृत है किंतु समय की परिस्थितियों के अनुसार इसे सूक्ष्म ही प्रस्तुत किया है ताकि साधारणतया ही समझ में आ जाए। यदि उत्कंठा होगी तो भविष्य में आने वाले समय में इसका बृहद रूप भी प्रेषित करूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। पुनः आपके बीच में कोई नई जानकारी लेकर उपलब्ध रहूंगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया करके मुझे अनुग्रहित करें, प्रोत्साहित करें ताकि मैं भविष्य में आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नई जानकारियां प्रस्तुत करता रहूं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भारत।